ॐ एकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपादब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य शततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में केकय देश से ब्रह्मर्षि गार्ग्य का भेंट लेकर आना और उनके संदेश के अनुसार श्री राम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत का गंधर्व देश पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान। कस्यचित् कालस्य युधाजित्कैकयो नृपः स्वगुरुं प्रेषयामास राघवाय महात्मने गार्ग्यमंगिरसः पुत्रं ब्रह्मर्षिम् अमितप्रभम्। कुछ काल के पश्चात केकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। 10,000 प्रीतिदानमनुत्तमम् कंबलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रमथोत्तमम् रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, कालीन और साल आदि नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए। श्रुत्वा तु राघवो धीमान् महर्षि गार्ग्यमागतम् मातुलस्यास्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनम् प्रत्युद्गम्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः गार्ग्य संपूजयामास यथा सक्रो बृहस्पतिम। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन यानी स्वागत सत्कार किया। तथा संपूज्यतम ऋषिं तद्धनं प्रतिगृह्य च पृष्ट्वा प्रतिपदं सर्वं कुशलं मातुलस्य च उपविष्टं महाभागं राम प्रेष्टुं प्रचक्रमे। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया कि माह मातुलो वाक्यम यदर्थम भगवानिह प्राप्तो वाक्य विराम श्रेष्ठ साक्षादिव बृहस्पति ही। ब्रह्मर्षि मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है
जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि गार्ग्य यहाँ पधारने का कष्ट किया है। आपने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। रामस्य भाषितं श्रुत्वा महर्षिः कार्यविस्तरम् वक्तुमद्भुत संकाशम राघवायोपचक्रमे। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि गार्ग्य ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरर्षभे युधाजित प्रीति संयुक्तम श्रूयताम यदि रोचते। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। अयम गंधर्व विषय फलमूलोपशोभितः सिंधोरुभयतः पार्श्वे देश परम शोभनः। उन्होंने कहा कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। तम च रक्षन्ति गंधर्वा सायुधा युद्ध कोविदा शैलूषस्य सुता वीरो तिस्र कोट्यो महाबला। वीर रघुनंदन, गंधर्वराज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं, उस देश की रक्षा करते हैं। तान विनिर्जित्य काकुत्स्थो गंधर्व नगरम शुभम निवेशय महाबाहो स्वे पुरेषु समाहिते अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परम शोभनः रोचताम ते महाबाहो नाहम त्वामहितं वदे। काकुत्स, महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहां सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। अपने लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहां दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। तच्छ्रुत्वा राघव प्रीतो महर्षेर्मातुलस्य च उवाच बाढ़मित्येव भरतं चान्ववैक्षत। महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। सोब्रवीद राघव प्रीत सांजलि प्रग्रहो द्विजम इमौ कुमारौ तम देशम ब्रह्मर्षे विचरिष्यतः भरतस्यात्मजौ वीरौ तक्षः पुष्कल एव च मातुलेन सुगुप्तौ तु धर्मेण सुसमाहितौ। तदनंतर राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो देश का शासन करेंगे। भरतम चाग्रत कृत्वा कुमारौ सबलानुगौ निहत्य गंधर्व सुतान द्वे पुरे विभजिष्यतः। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहां जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। निवेश्यते पुरवरे आत्मजौ सन्निवेश्य च आगमिष्यति मे भूयः सकाशो मति धार्मिकः। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षिमेव मुक्त्वा तु भरतं सबलानुगम आज्ञापयामास तदा कुमारौ चाभ्यसेचयत्। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहां सेना के साथ
जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्याङ्गिरस्तुतं भरतः सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र मृगशिरा में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्ग्य को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। सा सेना शक्रयुक्तैव नगरान्निर्ययावथ राघवानुगता दूरम दुराधर्षासुरैरपि। इंद्र द्वारा प्रेषित हुई देवसेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसासीनश्च ये सत्वा रक्षांसि सुमहांति च अनुजग्मुर्हि भरतम रुधिरश्च पिपासया। मांसाहारी जंतु और बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षा सुदारुणा गंधर्वपुत्र मांसानि भोक्तु कामा सहस्रशः। अत्यंत भयंकर कई हजार मांस भक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ साथ गई। सिंह व्याघ्र वराहाणां खेचराणां च पक्षिणां बहूनि वै सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः। सिंह बाघ सुअर और आकाशचारी पक्षी कई हजार की संख्या में सेना के आगे आगे चले। अध्यर्धमासमुषिता पथि सेना निरामया हृष्ट पुष्ट जना कीर्णा एकयम समुपागमत्। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे शततम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।